हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर रीडिंग है। और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि पास्ट में आपके पर्सन की फ्यूचर, रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंटली करंटली उनकी फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती है। ये रीडिंग हम करने वाले हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग, जो कि मेरे चैनल पे बहुत लोग पसंद भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे अगर आपको गाइडेंस मिली तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तो ये कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है गाइस, तीनों पाइल्स की रीडिंग आपको पूरी देखनी है, ठीक है। और जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। चलो पास्ट एनर्जीज को रीड करते हैं सबसे पहले। चलिए लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे या क्या किया उन्होंने। जो भी है सब कुछ जो निकल के आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कैंडल लाइट कर ली है, ओके। तो मैंने कैंडल को कर लिया है लाइट। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पर्सन की। लेट्स सी। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन ना बार बार कहीं ना कहीं रिश्ते को स्पॉइल कर देते हैं, रिश्ते को खराब कर देते हैं, बार बार रिपीटेटिवली एक ही गलती दोहराते हैं और फिर पछताते हैं, ठीक है। पास्ट में भी उन्होंने ऐसा ही किया है कि कुछ गलतियां दोहराई और फिर उसके ऊपर रिग्रेट किया है कि यार ऐसा हो गया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट। और इन्होंने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है किसी तरह से। और बार बार मतलब सेम चीज़ें रिपीट हुई है कि उन्होंने रिश्ते को ख़राब किया और फिर आए, माफ़ी मांगी, गिल्ट फील किया, रिग्रेट किया, पछताए और फिर वही गलती दोहराई है, ओके। मतलब वो अपनी गलतियों से पास में ना सुधरे नहीं है, कभी भी संभले नहीं है, कुछ सीखे नहीं अपनी गलतियों से, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हमेशा आप में गलतियां निकालते गए, हमारे बीच ये प्रॉब्लम है, हम दोनों में ये प्रॉब्लम है, आगे जाके ये प्रॉब्लम आ सकती है, या मतलब हमेशा इनकी शिकायतें रही है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा है, वैसा होना चाहिए था, और स्पेशली जो इनको शिकायतें रही है ना वो आपसे रही है कि तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। कभी इस इंसान को खुशी मिली नहीं किसी चीज़ में। आप चाहे इनके लिए अपनी जान भी दे दोगे ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी बोलेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में बोलते कृतज्ञ मानुस, एकदम मतलब एकदम इनको कोई आप कितना ही कर लो इनको कम ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप दोनों में बहुत दूरियां आई, आप दोनों में भी सेपरेशन हुआ, आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट हुआ या बहुत कुछ हुआ, फिर भी प्यार कम नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, ओके। आप दोनों कभी एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर नहीं हुए, ओके। एक चीज तो है कि ये पर्सन जो भी आपके साथ करते थे ना, इनको पता होता था कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये कोई गलती कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, वो जानबूझ के करते थे, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि उनको पता होता था कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, किस तरह से वो चीजें खराब कर रहे हैं, ठीक है। यस। ये पर्सन सैडिस्ट है एक तरीके से, क्योंकि आप एक इतने अच्छे पर्सन इनको मिले, इतना अच्छा पार्टनर मिला आपके रूप में इनको, बट वो बोलते हैं ना कि इनको आपको ना संभाल के रखते नहीं आया। और इस पर्सन को वो बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, मैं उसको संभाल नहीं पाता, ओके। तो सैडिस्ट है कहीं ना कहीं ये पर्सन। सैड रहना, दुखी, दूसरों को भी दुखी देना, यही आपके पर्सन ने किया है पास्ट में, ओके। हमेशा रिग्रेटफुल रहना लेकिन अपने अंदर बदलाव ना लाना, ओके। देखो रिश्ते में जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप क्या करते हो, बात करते हो, सुलझाते हो, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। इस पर्सन ने क्या किया है पता है, हमेशा आपको ब्लेम किया है, अपनी किस्मत को कोसा है और भागे हैं आपसे, ओके। मतलब आज बात करेंगे अच्छे से और कल से गायब हो जाएंगे।
आप सोचते रह जाओगे, यार मैंने क्या बोल दिया ऐसा, मैंने क्या कर दिया, ये क्यों अभी बात करना इसने बंद कर दी। मतलब हमेशा आपको सवालों से घेरा है इस पर्सन ने, आप हमेशा सवालों से घिरे हुए रहे हो कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, मे बी वैसा हुआ होगा, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मे बी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। सो यस, दैट इज समथिंग आई कैन सी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ना कभी भी ऐसा, हमेशा ऐसा लगता था कि वो ज्यादा कर रहे हैं इस रिश्ते में, आप कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो। लेकिन उल्टा था, ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे थे और आप दिए जा रहे थे, करे जा रहे थे, इनको सहे जा रहे थे, ठीक है। तो गलत आरोप लगाना, गलत बातें बोलना, आपको नीचा दिखाना, ब्लेम करना, ओके, यही इस पर्सन ने किया है, ओके, पास्ट में। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, आप कहीं गलत नहीं थे, आपने कुछ गलत नहीं किया था इस पर्सन के साथ, ये इनकी ही अपनी कुछ, जैसा होता है ना कि इंसान जब अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है या वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो उसके फेलियर का जो क्या कहते हैं उसको, रीजन है ना, वो दूसरों को बनाता है। तुम्हारी वजह से मैं ये हुआ, तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। एग्जैक्टली विक्टिम एनर्जी में हमेशा आपके पर्सन रहे हैं। मतलब अगर उनके करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा ना, वो आपको ब्लेम करेंगे, तुम्हारे वजह से मेरे करियर में ये नहीं हो रहा है, तुम्हारे वजह से मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मतलब हर चीज़ के लिए इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको दोष दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम किया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये पर्सन गए और वापस ही नहीं आए। इनकी हिस्ट्री रही है, इनका पैटर्न रहा है कि अगर ये आपको छोड़कर भी जाते हैं या अगर आपसे बात करनी भी बंद कर देंगे तो बात करेंगे, वापस तो लौट कर ही आते हैं, गिव अप नहीं करते आप पे। लेकिन उपकार थोड़ी ना कर रहे हैं यार, अगर आपको समझ ले, प्यार के दो शब्द कहे, आपकी केयर करे, वही आपके लिए काफी है, राइट। ये जाना आना, ऑन एंड ऑफ करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इससे बेहतर है कि वो रहे आपके साथ, सुलझाए चीजों को, सुधार लाए अपने अंदर, राइट। कुछ बातें हैं इस पर्सन ने कभी आपसे सच नहीं कही, या फिर बहुत सारी चीजें वो छुपा के रखते थे, ठीक है। बहुत चूज करके चीजों को बताते थे आपको कि हाँ ये बताना है, ये नहीं बताना है। और आप इतने खुले दिल के हो कि आपने कभी इस पर्सन से कुछ छुपाया ही नहीं, जो मन में आया, जैसा आया आपने बता दिया, कोई सीक्रेट आपने कभी नहीं रखा इस पर्सन के साथ। और इनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती थी कि तुम मुझे सब बताओगे, तुम मुझसे सब शेयर करोगे। और जब बात उन पे आती थी कि तुम मुझसे शेयर करो, तो वो बहुत चुनी हुई चीजें बताते थे आपको, ओके। लेकिन एक चीज तो है, उनको तब भी ये चीज रियलाइज हुई थी, या तब भी उनको ये चीज फील होती थी कि उनको आपके जैसा पार्टनर कभी मिला भी नहीं और कभी मिल भी नहीं सकता। और अब भी उन्हें यही फील होता है कि आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये उनकी पास्ट एनर्जी भी थी और ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी भी है, और इनको फ्यूचर में भी यही फील होगा कि उसके जैसा प्यार मुझसे कोई नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ आप दोनों की शादी हो। ये उसका और ये मतलब पास्ट वाली चीजें बोलने का टाइम ही ना आए, काश काश कहने का वक्त ही ना आए, ओके। लेकिन उनको पता था पहले भी कि आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, ओके। और उनको कई बार ना उन्होंने मे भी आपको बोला भी होगा कि मैं खुद को सुधारूंगा या मैं खुद को सुधारूंगी, मैं अपनी गलतियों को ठीक करना चाहती हूँ, माफ करो, मुझे एक मौका दो। और फिर वही रिपीट किया है इस पर्सन ने। मतलब कोई टेक्निकली देखा जाए तो इनके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आया कभी, हमेशा आपको बस भ्रम में रखा है इस पर्सन ने, इल्यूजन में रखा है, ओके। कि हाँ मैं सुधार लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन किया कुछ नहीं इस पर्सन ने आज तक। एक बात बोलूं मैं, आपका रिश्ता वैसा नहीं था जैसा आपको लगा था होगा पास्ट में, ठीक है। आपको लगा था कि इस रिश्ते में आपको बस खुशियां ही खुशियां मिलेगी, आपको लगा था कि ये पर्सन आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे या आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उससे उल्टी ही चीजें हुई है। जो आपने नहीं सोचा है वही हुआ है, ओके। आपको नहीं लगता था कि ये पर्सन धोखा देगा या परेशान करेगा या हर्ट करेगा, या बट वही चीजें उन्होंने की। मतलब जो आप नहीं सोचते हो वही वो कर देते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जब भी आपसे दूर होते थे तब भी इनको आपकी याद आती थी। मतलब ये आपको कभी भुला नहीं पाए हैं, अपनी दिमाग से आपको अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाए हैं, यादें हमेशा रही है, ओके। टाइम भी बहुत लेते थे, मतलब जाते थे तो बहुत वक्त लगा देते थे वापस आने के लिए, बहुत सोचते थे जाऊँ या नहीं वापस। मतलब इस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया है, आपके पेशेंस को टेस्ट भी किया है, हर वो संभव चीज करी है जो हम अपने दुश्मन से भी नहीं करेंगे, इस पर्सन ने आपके साथ कर दिया। फिर भी आपने इनसे हमेशा और हमेशा प्यार ही किया, आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने कभी कोई कोई कंप्लेन नहीं करी है इस पर्सन से, ठीक है।
और उनको वो भी पता था कि वो आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उनको ये चीज़ तो पता थी ना कि आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। फिर भी वो कहीं न कहीं आपको अगर तरसा रहे थे प्यार के लिए, वो निग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो वो जानबूझ के ही कर रहे थे कहीं न कहीं, ओके? जैसे आपको फ़ील होता है ना कि इनके साथ मेरा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कुछ कुछ सोल कनेक्शन है हमारा, वैसे ही हमेशा उनको भी फ़ील होता था, ठीक है? सो या देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इस पर्सन को ये तो फ़ील होता था कि उनके अंदर कुछ खामियाँ हैं, कुछ आदतें हैं जो उन्हें सुधारनी चाहिए, बदलनी चाहिए। बट उनको ऐसा भी लगता था कि तो आपके अंदर, मतलब आप जो रीडिंग देख रहे हो, आपके अंदर भी कुछ खामियाँ हैं जो आपको बदलनी चाहिए। मतलब सोच समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? ये पर्सन ने कभी भी पूरा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लिया कि मैं गलत था सिर्फ, नहीं, तुम भी गलत थे। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन हमेशा आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करते ही है, अपने फेलियर के लिए, रिश्ते के फेलियर के लिए। तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने ये किया, तुमने साथ छोड़ दिया, हर चीज़ के लिए। और अगर ये आपको खुद छोड़कर भी गए थे ना, ये उस बात के लिए भी आपको ब्लेम करेंगे कि तुमने फिर मुझे रोका क्यों नहीं। मतलब हर चीज़ का ब्लेम घूम फिर कर आप पर ही आता है, बिल आपके ऊपर ही फटता है, ठीक है? सो यस, कुछ डेफिनेटली इनको लगता है कि आदतें आप दोनों की थी, या कुछ चीज़ें आप दोनों की, गलतियाँ दोनों की रही है, ऐसा इनको लगता है। कई बार ये पर्सन पास्ट में आपको रैंडमली कॉल करते थे, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी थी, या मुझे तुमसे बात करनी थी। रैंडमली इस पर्सन के कॉल्स आते थे आपको, आप दोनों की मुझे लगता है फ़ोन पे बहुत बातें होती थी, और एन्जॉय भी करते थे वो, काफ़ी अच्छा लगता था उनको आपसे बात करना कॉल पे, स्पेशली आपकी आवाज़ सुनना, ओके, यस। मैं एक बात बोलूँ आपको, आपका इस पर्सन के लाइफ में आने के पीछे डिवाइन की एक बहुत बड़ी वजह है। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आओ, उसके पीछे आए हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को कुछ सोल लेसन सिखाने के लिए आए हो एक दूसरे की लाइफ में, ठीक है? और इस पर्सन ने ऑलरेडी एक बहुत कुछ सीख लिया है आपकी वजह से, वो बेहतर बने हैं काफ़ी, पहले से तो एटलीस्ट बेहतर बने हैं। इस पर्सन की सबसे बड़ी बुराई पता है क्या थी? कि ये हमेशा भागते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रिश्ते की, या यू you नो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से, अपने आप को सुधारने से हमेशा भागते थे, ओके? बट हमेशा आपको यही बोलते थे कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, फिर वही करते थे, यू नो? तो ये पर्सन एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है अननेसेसरीली, बहुत दुखाया आपका दिल और बहुत परेशान किया आपको। हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि, मतलब वही अगेन ब्लेम एनर्जी, ब्लेम करने वाली एनर्जी, कि मुझे समझ में ही नहीं आता तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह क्या है, या तुम मुझे कैसे देखते हो। मतलब हर चीज़ का खुद के नाकामयाब होने का जो ब्लेम है, इस पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर डाला है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ना कोई मेंटल इश्यूज़ है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये पागल है, मैं ये बस ये बोल रही हूँ कि इस पर्सन को ना ये मतलब समझ में ही नहीं आता है कि गलती हमेशा दूसरों की नहीं होती है, खुद की भी गलती होती है, खुद के अंदर झाँकना ज़रूरी है। इस पर्सन ने हमेशा और वही किया, उल्टा किया कि आपको ब्लेम किया है, खुद की गलतियों को देखा ही नहीं। वो मतलब वो ना अपनी गलतियों को साइड रखते हैं, छुपाते हैं, और आपकी गलतियों को उजागर करते हैं। जो आपने की भी नहीं है, उन गलतियों को भी वो बना के बताते हैं, ठीक है? मे बी एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इन्होंने आपको चेज़ करना बंद कर दिया, आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, आपको मे बी मुँह पे भी बोला होगा कि मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाला, मैं तुमको भाव नहीं देने वाला, तुमको जो करना है करो, ये वो, मतलब बहुत रूड बिहेव किया आपके साथ। एक टाइम था जहाँ पे इन्होंने आपको बहुत चेज़ किया, आपके दिल में प्यार जगाया, आपको अपनी आदत डाली, बात करने की आदत डाली, मिलने की आदत डाली, आपकी केयर करी, और एकदम से ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली, एकदम से छीन ली। तो आप भी तो कहाँ गलत हो फिर, आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ेगी ना, ठीक है? सो इस पर्सन ने आपके साथ बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया है, ओके? और सबसे बड़ा कर्मा उन्हें उसी बात का फेस करने को मिला है। कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिसकी वजह से इनको मतलब छठी का दूध याद आ गया कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, आपके दिल में प्यार जगाया और आपको प्यार नहीं दिया, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, इस पर्सन को सब समझ में आता है कि वो कहाँ गलत करते हैं,
कैसे आपको दुखाते हैं, आप क्यों, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों समझा रहे हो उन्हें, आपके बोलने के पीछे का मतलब क्या, हर चीज़ उन्हें पता होती थी। ठीक है, देखो ये इंसान ना अपने अंदर अगर थोड़ा-सा झाँक लेना, ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार दे सकता है और सुधर सकता है। बट इनको झाँकना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर, उनको सब पता है क्योंकि, ओके? इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे सोचने दो, मुझे स्पेस दो, थोड़े दिन नहीं बात करते हैं। लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता है कि यार एक्सपेक्टेशंस लग जाती है। आप अब किसी से रोज़ बात कर रहे हो, उनको प्यार दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो और अचानक से आप उस अटेंशन को खींच ले रहे हो तो बुरा तो लगेगा ना आपको। तो इस पर्सन ने आपको समझा ही नहीं गाइस, कभी नहीं समझा इन्होंने आपको। ठीक है, ये अभी हमेशा अपनी ही चीजें लेकर बैठे, मेरा ही रोना, मतलब अपने ही रोने में रोना लेकर बैठे। मेरी फैमिली है, मेरा करियर है, मुझे ये करना है, मेरे दोस्त है, मतलब आपका क्या है फिर आप उन, मतलब आपको उन्होंने अपनी लाइफ में क्यों लाया? अगर वो, उनके पास 10 लोग थे, 10 चीजें थी करने की, तो आपको प्यार के झांसे में क्यों फंसाया फिर? राइट? किसी किसी के लिए मे बी इन्होंने हमेशा तीसरे पर्सन के वजह से आपको हर्ट किया है, हमेशा। मे बी इन्होंने कई बार आपसे मूव ऑन भी करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाए। इन्होंने ब्लेम गेम खेला, इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब आपके साथ हर पैंतरा इस पर्सन ने आजमाया और हर पैंतरा इनका फेल गया है। ठीक है, लेकिन हर्ट कौन हुआ? आप हुए। आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं हर्ट हुई है इन पूरी सिचुएशन में। सो या यही पास्ट की एनर्जी थी इस पर्सन की। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है, क्या कुछ फीलिंग्स है इनकी प्रेजेंटली। लेट्स सी। इनकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है? चलिए लेट्स लाइट द कैंडल। इनकी प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है फिलहाल प्रेजेंटली, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, देखते हैं। गाइस जब भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ ना, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। नॉट जस्ट कैंडल वैक्स रीडिंग, किसी भी तरह की रीडिंग जब मैं कर रही होती हूँ ना, आपको उनके बारे में सोचना होता है ताकि एनर्जी पिक हो। ठीक है, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है रीडिंग में से, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं और आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन पे। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस वक्त इस पर्सन का जो फोकस है या पूरा ध्यान है वो है अपनी गलतियों को सुधारने पे, अपने आप को सुधारने पे। उन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ, वो उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनको अपने अपने अंदर के फ्लॉज, अपने अंदर की गलतियां समझ आ रही है। ओके, उनको समझ चुका है कि वो कहाँ गलत जाते हैं, वो क्या आपसे गलत बिहेव करते हैं, या उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ उन्हें अब समझ आ रही है। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि इस पर्सन को समझ आ रहा है और अपनी गलतियां समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे अब ये पर्सन ओवरऑल ही अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसके लिए? आपके लिए। वो अपने आप को आपके लिए बदल रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है आप पे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर अगर गिव अप नहीं किया है तो कहाँ है अब तक, क्यों मैसेज नहीं आ रहा, कॉल क्यों नहीं आ रहा, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा, या किसी और के साथ फिर क्यों है। तो गाइज ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। वो पर्सनल रीडिंग लो, किसी से भी लो, मुझसे ही लेनी चाहिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, किसी से भी लो, क्लैरिटी आपको उसमें मिलेगी। ये जनरल रीडिंग है, मैं जनरल एनर्जीज बता रही हूँ। ठीक है, बट इन्होंने गिव अप नहीं किया है, इन्होंने आपको नहीं छोड़ा है अभी भी। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी भी ये चीज मैं देख रही हूँ इनके अंदर कि आपके लाइफ में इनकी अब क्या जगह है, क्या आप इनको अब मौका दोगे, क्या अब आप इनको माफ करोगे, आपके मन में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो चीजें क्या खत्म होंगी? क्या वो आपके दिल में जगह बना पाएंगे, आपका ट्रस्ट जीत पाएंगे? उस चीज का कंफ्यूजन जरूर है उनके अंदर। ओके, क्योंकि गिल्टी वो पहले भी थे, रिग्रेट वो पहले भी करते थे पास्ट में, लेकिन अब वो सच में, कहते ना कि एक एक होता है कि ठीक है यार मैंने गलती कर दी, वो फील होता है, लेकिन एक होता है अंदर तक वो चीजें फील हो जाती है कि यार मैं गलत हूँ, मैंने ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे खुद को सुधारना चाहिए। वो अब वो फेज है उनका। ठीक है,
उनको इसलिए देखो, आपके मन में सवाल उठता है ना, आप हमेशा रीडिंग्स देखते हो मेरी और आपको लगता होगा कि दी हमेशा बोलती है आएगा आएगा आएगा, क्यों नहीं रहा। तो ये पर्सन इसीलिए नहीं आ रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। देखो पर्सनल रीडिंग में तो आपको क्लैरिटी काफ़ी मिल जाती है, लेकिन इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आते हैं फिर जाते हैं, ये अपना मन नहीं बना पा रहे हैं ना चीज़ों को लेकर। तो ये चाहते हैं कि मैं अपना मन बना लूँ, पहले क्लियर कर लूँ मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर मैं आऊँ, ताकि ये जो ऑन एंड ऑफ है जो आपको हर्ट करते हैं जिस वजह से, वो ना हो। आप और डिसअपॉइंट आपको नहीं करना चाहते, वो आपके लिए ही दूर है आपसे, ठीक है। क्योंकि पहले वो अपनी लाइफ को मे बी ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करना चाहते हैं, फिर वो मे बी आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ ही अभी मेस्ड अप है। तो लाइफ मेस्ड अप है तो दिमाग ठीक नहीं होगा, दिमाग ठीक नहीं होगा तो क्यों वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, राइट। क्योंकि अब वो आना चाहते और वापस नहीं जाना चाहते। पहले जैसे वो आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे, अब वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है उससे उन्हें भी तकलीफ होती है और डबल आपको तकलीफ होती है। तो वो अगर आएंगे इस बार तो हमेशा के लिए आएंगे, इसीलिए वो वक्त लगा रहे हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना अच्छे काम में देरी होती है, लेकिन अच्छा काम अगर हो भी रही है देरी तो अच्छी बात है, टाइम लेके करो चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें तो ये भी समझ रहा है कि वो खुद अपनी लाइफ को झंड कर रहे हैं, वो खुद अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं। आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग हो, भगवान की कहीं ना कहीं गिफ्ट हो आप, और वो उसी को ठुकरा रहे थे अब तक। तो उनको समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, सैडेस्ट एनर्जी में थे वो अब तक, वो उनको समझ आ रहा है। इसीलिए भी उन्होंने अपने आप को आपसे दूर किया है, ताकि वो अपने माइंड को क्लियर कर सके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दी वो तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। देखो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो आपका तरीका अलग होगा चीज़ों से डील करने का, उनका तरीका है अलग रहकर, डिटैच होकर, ठीक है। फिर उनका माइंड वो क्लियर करेंगे और आपके पास आ रहे, ठीक है। बट आएंगे ज़रूर, क्योंकि पैशन बहुत है, प्यार बहुत है, और ऐसा पैशन ऐसा प्यार उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया है, कभी नहीं किया है, ओके। आप दोनों में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ओके। अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो आप गिव अप मत कर दो, होप्स मत हारो, ओके। किसी किसी के लिए टाइम लग सकता है, किसी किसी के लिए ये चीज़ जल्दी भी हो सकती है। अगेन वही बोलूँगी कि पर्सनल रीडिंग में आपको वो पता चलेगा, ओके। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पर्सन मूव ऑन हो गए हैं, अभी मेरे साथ नहीं रहना चाहते, इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, तो वो टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं, ओके। वो मूव ऑन हो ही नहीं सकते, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, सोल टाई है उनका, मतलब एक जो बोलते हैं ना रूह की कनेक्शन है आप दोनों की, उनकी रूह आपसे रूह से जुड़ी हुई है। इसलिए उनको दुख होता है तो आपको दुख होता है, आप रोते हो तो वो भी रोते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ आप दोनों अलग डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो, अलग हो, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों में प्यार है। डिफरेंसेस तो देखो हर कपल में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अंडरस्टैंडिंग प्यार होनी जरूरी है कपल में, वो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, ठीक है। गाइस ये ना अभी खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद की गलतियों को सुधार रहे हैं, बेटर पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही थी पास्ट में, उसको वो कहीं ना कहीं हटा रहे हैं, चाहे फिर वो उनके नेचर में हो, उनके बिहेवियर में हो, उनके आसपास हो, वो उन चीज़ों को दूर कर रहे हैं अपने आप से, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको बहुत ड्रिंकिंग की आदत थी तो वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, ताकि उसके वजह से आपसे झगड़े ना करे, आपको उल्टी सीधी बातें ना बोले, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने बस, ठीक है। बस क्लैरिटी बहुत आ रही है, ये दूरी जो है ना आप दोनों के बीच में ये अच्छी है। वो बोलते हैं ना, वो कौन से तो ऐड है ना सर्फ एक्सेल की, कौन सी आई डोंट नो, कि दाग अच्छे होते हैं, वैसे ही है कि दूरियां अच्छी है, क्योंकि दूरियों से ही उनके अंदर वो बदलाव आ रहा है जो आप हमेशा से देखना चाहते थे उनके अंदर, ओके। क्लैरिटी ला रहा है उनके अंदर काफ़ी, बहुत मिस कर रहे हैं गाइज ये आपको, इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। उनको सबसे रिग्रेट ज़्यादा यही हो रहा है कि वो प्यार नहीं दे पाए आपको, अटेंशन नहीं दे पाए, वो सब नहीं कर पाए आपके लिए जो आप चाहते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, ओके। फेलियर की तरह फील हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये आपको हमेशा बहाना देते थे ना कि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली है, मेरा ब्ला ब्ला ब्ला, उन्हीं चीज़ों को अभी वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ओके। आप दोनों को ना कोई नहीं अलग कर सकता, कोई भी नहीं अलग कर सकता, भगवान भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, ओके। आप दोनों चाहे जितने दूर हो जाओ, लड़ लो, एक दूसरे की शक्ल देखने की इच्छा नहीं होगी ना, तो भी आप दोनों का रियूनियन होके रहेगा,
क्योंकि डिवाइन की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, आप दोनों एक होंगे। ओके, अभी फिलहाल इनको वक्त चाहिए थोड़ा सा और, हाँ चाहिए। आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, लेकिन यही रियलिटी है। ओके, क्योंकि अब वो ये मौका नहीं खोना चाहते, अब वो आखिरी मौका मांगेंगे आपसे, और वो मौका वो नहीं खोना चाहते आपसे, ठीक है। इसीलिए वो अपने आप को पूरा चेंज करके, अपने माइंड को सेट करके आपके लाइफ में आ रहे हैं, अपनी लाइफ को सेट करके आ रहे हैं, ताकि कोई रीजन ना देना पड़े आपको कि इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, उस वजह से छोड़ रहा हूँ। सब कुछ सेटल करके ही वो आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, फिर ये चेज भी करेंगे। अब तक ये मना कर रहे थे ना कि मुझे चेज नहीं करना है, ये नहीं करना है, तुम्हारे पीछे नहीं भागना है, वो सब वो करेंगे, जो जो आप चाहते थे वो सब वो करेंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, क्या आप ऐसा देखो, हमेशा इनको जो शिकायतें रहती थी ना आपसे, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, अब उनको समझ रहा है कि आप वैसा क्यों करते थे और वैसा क्यों नहीं करते थे। हर चीज़ उनको समझ आ रही है। ओके, अब वो फिक्स करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। पहले ये बोलते थे ना कि तुम समझ क्यों नहीं पाते मुझे, अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते। अब वो बताएंगे मुंह से, अब वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप समझोगे उन्हें, वो आपको मुंह से बताएंगे कि ये चीज़ें तुमसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, करता हूँ, जो भी है। ओके, अब उनको पता चल चुका है कि आपको उनकी ज़रूरत भी है, उनसे आप प्यार भी करते हो, बस वही आपको समझ नहीं पाए, उन्होंने आपको गलत समझा कहीं ना कहीं। ओके, मुझे नहीं लगता गाइज पास्ट प्रेजेंट एनर्जीज में और कुछ बताने जैसा है, तो यहीं पे हम इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज क्या होगी इस पर्सन की, वो क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्या फील करेंगे, वो हम देखते हैं अभी। चलिए फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं, फ्यूचर में आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी। लेट्स सी। ओके, हम्म ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं करते, कॉल नहीं करते, मिलने की बात नहीं करते, वो सब होने वाला है। ये आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे। आपको क्लियरली शो करेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है। आप दोनों के बीच में रोमांस बढ़ेगा। वो आपसे फ्लर्ट भी करेंगे, मिलने की कोशिश भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, खुद मैसेजेस करेंगे, खुद कॉल करेंगे, खुद आपसे मिलने के लिए डेट्स प्लान करेंगे। ओके, आर या पार होने वाला है अब, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन सच बोलेंगे, जो भी फील कर रहे हैं। अगर वो उनको डर लग रहा है कि आगे जाके शादी नहीं हो सकती, तो वो वही बोलेंगे क्लियरली, मतलब एक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत क्लियर होने वाली है। ओके, रिवील करेंगे जो भी है उनके दिल में, जो भी उन्हें फील हो रहा है, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो, और ये भी बोलेंगे आपको कि अब मेरा गिव अप करने का कोई यू नो इंटेंशन नहीं है इस रिश्ते पे। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन और ज़्यादा अपने एक्शंस के को लेकर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत करेंगे। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, पहले वो नहीं सोचते थे ना, बहुत इमेच्योरली, इम्पल्सिवली डिसीजंस ले लेते थे, जिसका असर आप पे क्या हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब वो सोचेंगे कि उनके कुछ बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, उनके ये करने से क्या फर्क पड़ेगा, उनके वो करने से क्या फर्क, हर चीज के बारे में पहले सोचेंगे, अपने अंदर झांकेंगे और फिर ही वो चीज करेंगे। तो हर स्टेप इनका बहुत कॉन्शियस होगा आपके लिए। एक न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है, जैसे आपको लगेगा जैसे हम दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई है। ओके, हो सकता है कि जो फेज, अब बुरा फेज था आपके रिलेशनशिप का, जहां पे आप दोनों सिर्फ लड़ते रहते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो खत्म होने वाला है, वो फेज ही खत्म होने वाला है। ओके, ये आपको पर्सन हायर कमिटमेंट देंगे और लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। ओके, आप दोनों का मुझे कंप्लीट रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब तक सिर्फ यूनियन होता था आप दोनों का, अभी रीयूनियन एक कंप्लीट लेवल पे होते हुए दिख रहा है। एक अलग लेवल पे मुझे आप दोनों के बीच में यूनियन होते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। ओके, जैसा आप चाहते थे, जैसा आप सोचते थे। ओके,
आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मे बी आप दोनों की मीटिंग्स ज़्यादा होगी, टेम्पटेशन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिजिकल नीड्स एक दूसरे के आप दोनों मुझे सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे हो, उसके थ्रू और करीब आते हुए दिख रहे हो। ओके, इमोशनली एक दूसरे के साथ से बहुत कुछ सीखोगे और एक साथ आगे बढ़ोगे। मुझे ट्रांसेंड होते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक इवॉल्वमेंट मुझे होती हुई दिख रही है। तो ये रीयूनियन का फेज आ रहा है आपके लाइफ में, उसके लिए आपको तैयार हो जाना है। ठीक है, हो सकता है कि देखो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा किसी के लिए हम जो प्यार फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करने लग जाते हैं ना, तो वो ऑब्सेशन बहुत नेगेटिविटी में भी बदल जाती है। ठीक है, दम घुटने लगता है सामने वाला, और आप अगर बहुत प्यार में एकदम पागल ही हो जाओगे ना, तो कभी कभी उसमें भी दम घुटने लगता है, इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं खो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, उससे संभलना है, कहीं वो आपके गले ही ना पड़ जाए और आप उनके गले ना पड़ जाओ। ठीक है, एक डिस्टेंस रखो, सेफ डिस्टेंस रखो दोनों। ठीक है, मे बी आगे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप शो नहीं कर रहे हो, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो। यस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है रोल्स आर गोइंग टू बी स्विच्ड। पहले वो आपसे दूर भागते थे, अब वो ठीक से बिहेव करने लग जाएंगे तो आप उनसे दूर भागने लग जाओगे, या फिर उनको ऐसा फील होगा कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, दूर भाग रहे हो। ओके, सो एक बैलेंस बना के चलना है। अनकंडीशनल मुझे यहाँ पे एक दूसरे को प्यार करते हुए दिख रहे हो, गिविंग एंड रिसीविंग होगा। अब तक सिर्फ क्या हो रहा था, आप दे रहे थे दे रहे थे दे रहे थे, और ये पर्सन ले रहे थे। अब उल्टा होगा, उल्टा नहीं, अब सेम होगा, इक्वल होगा। अब वो जितना प्यार आपको दे रहे हैं उतना ही आप भी उन्हें दोगे। ओके, फेयर लव जिसे कहते हैं ना, फेयर जस्टिस, अब जस्टिस होगा। वो प्यार जो आप हमेशा से चाह रहे थे, क्रेविंग थी आपको जिस प्यार की, अपनेपन की, आपको हमेशा शिकायत रहती थी कि वो अपनापन नहीं फील होता, वो प्यार नहीं फील होता, वो पैशन नहीं फील होता, वो फील होने वाला है अब आपको। ओके, मे बी पिछले एक्सपीरियंस की वजह से आप थोड़ा सा बाउंड्रीज रखोगे। ओके, क्योंकि आपको ना बह नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बह जाते हैं, जब बहुत प्यार मिलने लगता है सामने से, हम पागल हो जाते हैं और चार्म्ड हो जाते हैं एकदम और बह जाते हैं। वैसे आपको नहीं करना, बाउंड्री सेट करते हुए भी दिख रहे हो मुझे। ठीक है, यस, आप दोनों मुझे पॉजिटिविटी और अबंडेंस मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, मुझे पावर कपल बनते हुए दिख रहे हो आप दोनों। ओके, मे बी आप दोनों साथ में कुछ नया शुरू करोगे, जिम जाना शुरू करोगे साथ में, या फिर हेल्दी डाइट शुरू करोगे, या फिर कुछ एक साथ कुछ अच्छा मुझे शुरू करते हुए दिख रहे हो, या मे बी आप मेडिटेशन क्लासेस या योगा क्लासेस लगाओगे, या कुछ तो समथिंग टुगेदर आप कुछ अच्छा डिसीजन लेने वाले हो एक साथ। ओके, जिसके रिजल्ट भी आप दोनों को काफ़ी अच्छे मिलेंगे। यस, कुछ लोगों के यहाँ पे शादी फिक्स हो सकती है एक दूसरे के साथ। यस, और फिर उसके बाद तो आपको कोई और अलग कर ही नहीं सकता। पता नहीं, मुझे ना आप थोड़ा सा अवॉइड करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, या अपनी तरफ से आप बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, देखिए मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि आपको वही होता है ना कि अगर एक बार जीभ जल जाती है ना, तो हम जो भी पी रहे हैं उसके बाद उसको फूक फूक के ही पीते हैं। मुझे वो मुहावरा नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर। बट ऐसा ठीक है, फिर अच्छा है, आप बाउंड्री सेट करो, इतना भी इजीली मत ट्रस्ट करो। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन सिर्फ टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, आपको जल्दी ट्रस्ट नहीं होने वाला है इस पर्सन पे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन मे बी पहले जैसा ही कुछ करने वाला है, आएगा टाइम पास करेगा और चला जाएगा, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि आप ना उनका ये पैटर्न जो है वो एंड करना चाहते हो, ना आप नहीं चाहते कि वो वापस वही चीज़ें करे जो उन्होंने पहले की थी। क्योंकि पहले आपने खुद को बहुत कोसा है कि तुम उसको बार बार सिर पे चढ़ाते हो, तुम उसको माफ़ करते हो तो वो फ़ायदा लेता है, और वही आप नहीं करना चाहते। तो बहुत अच्छी बात है, संभल कर रहो, थोड़ा सा कम बातें करो, थोड़ा कम मिलो जुलो। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ना लाइट हार्टेडली रहो एक दूसरे के साथ आने वाले समय में। ओके, एकदम घुस नहीं जाना है एक दूसरे के अंदर कि भाई खाने को कभी मिला ही नहीं तो बहुत ही टूट पड़ रहे हो और गैस हो रही है, नहीं ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा एक दूसरे से कम मिलो, थोड़ा अनअवेलेबिलिटी रखो। ठीक है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहना आपको। ऐसा लग रहा है जैसे जितना लाइट हार्टेड रहोगे, जितना ज़्यादा घुसोगे नहीं एक दूसरे के अंदर, उतना ज़्यादा रिलेशनशिप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, प्यार करो बट कोई कंडीशंस मत रखो, अपने खुद से भी प्यार करो, खुद में कंप्लीट फील करो। ठीक है, खुद को प्यार दो,
सामने वाले के लिए हम्बल रहो, अफेक्शनेट रहो, अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं बिल्ड होना चाहिए एक दूसरे के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आप में से कुछ लोगों को अपना सोलमेट मिलने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलोगे, अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे। यस, या जिससे आपकी शादी होने वाली मे बी वही आपका सोलमेट होगा, ठीक है। यस, मुझे आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। उनकी बुराइयां आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी बुराइयां वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब एक बैलेंस। यस, आप दोनों का ना नज़रिया एक दूसरे को देखने का बहुत बदल जाएगा, स्पेशली आपके पर्सन का। वो आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे, आपके हालचाल को ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। अगर आप बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हो थोड़ा सा, वो भी उनको समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो उसकी कदर करेंगे, वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि तुम तो यार, मैं तो पूरा पागल हो जा रहा हूँ तुम्हारे प्यार में और तुम बाउंड्री सेट कर। नहीं, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि उन्होंने ही ये जो मतलब देखो, पहले आप आंखें बंद करके प्यार करते थे इस पर्सन से, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के प्यार करोगे, ठीक है। वो उनके वजह से ही है ना, उन्होंने इतनी सारी गलतियां करी आपके साथ, क्योंकि आपको डर है दिल टूटने का, फिर से वही दर्द से गुजरने का। ओके, ये पर्सन ना डेफिनेटली उन सारे चीज़ों से, उन सारे लोगों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले हैं जो आपके रिश्ते के लिए खतरा है, चाहे फिर वो उनके कितना ही करीबी क्यों ना हो, ठीक है। आपके अंदर मुझे लेकिन डर बहुत दिख रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस पे ही रखोगे। ये पर्सन उन सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे जो उनको आपसे दूर करते हैं, ट्रिगर करते हैं उनको नेगेटिवली, ठीक है। अगर आपका और इस पर्सन का कार्मिक रिश्ता है, कार्मिक कनेक्शन है, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। आपका ही मन नहीं करेगा रहने का, ओके। बट अगर आप दोनों कार्मिक नहीं हो, सोलमेट्स हो, या यू नो एक नॉर्मल कनेक्शन है, तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा फेज आ रहा है। मैं आपको एक बात बोलूं, जिस भी रिलेशनशिप में ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाता है ना, आपको ऐसा लगने लगता है मैं ही किसी के लायक नहीं हूँ, मैं ही प्यार के काबिल नहीं हूँ। आपके अंदर डर बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाते हो। वो रिश्ता आपका कार्मिक होता है, वो आपको ट्रिगर करता है, ठीक है। ऐसे रिश्ते से आपको दूर जाना है। और जो रिश्ता आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, आपको शांत करता है, सुकून लाता है, हैप्पीनेस देता है, जो आपको डर नहीं देता कि आगे क्या होगा, ठीक है, ग्रोथ लाता है, वही वो रिश्ता कहीं ना कहीं आपका आगे बढ़ना चाहिए, वही रिश्ता आपके दिल के करीब होता है। तो आप एनालाइज करो आपका रिश्ता कैसा है। क्या आपका रिश्ता आपके अंदर नेगेटिविटी भरता है तो उसको छोड़ दो, और अगर आपका रिश्ता आपके अंदर पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ भरता है तो उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। फिर पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में मत सोचो। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डर लगेगा कि यू नो क्या सब कुछ पहले जैसे हो पाएगा, क्या वो पहले जैसे आपका ट्रस्ट जीत पाएंगे, क्या वो आपके दिल में जगह बना पाएंगे, क्या वो आपको वो प्यार दे पाएंगे, ओके। क्योंकि मुझे डेफिनेटली एक पर्सन भागता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बाउंड्री सेट करता हुआ दिख रहा है, और एक पर्सन फुल फ्लेज्डली अपनी फीलिंग शो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब तक ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर काम करने से मना कर रहे थे, इस रिश्ते पे काम ही नहीं कर रहे थे, बट अब वो इस रिश्ते पे खुद चाहेंगे काम करना। उनको एफर्ट्स डालते हुए देखोगे, खुद कॉल करेंगे, खुद मैसेजेस करेंगे, खुद मिलने की बात करेंगे, ओके। मे बी आप पार्टी कर सकते हो, अगर आप पार्टी करते हो तो इनके साथ ज़्यादा पार्टी पे जाना, डेट पे जाना, घूमने जाना। आपको थोड़ा डर तो अंदर से लगता रहेगा कि क्या ये सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहा पहले जैसा, मतलब क्या इसने मास्क तो नहीं पहना, लेकिन आपको धीरे धीरे ही यकीन होगा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ओके। कुछ लोग हैं गाइज, आपके रिश्ते से जलने वाले लोग भी आ सकते हैं बीच में, उन लोगों को आप दोनों लेकिन मुझे नहीं लगता कि खड़ा भी करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, आप दोनों अब खुद से ज़्यादा प्यार करने लगोगे आने वाले समय में, खुद को ज़्यादा समय दोगे, खुद को ज़्यादा खुद में ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए मुझे आने वाले समय में दिख रहे हो, ठीक है। यस, एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो, आपका रिश्ता जैसे एक कपल गोल्स बनने वाला है, ओके। प्यार ही प्यार होगा रिलेशनशिप में, आपके पैशन होगा। मुझे ना लिटरली प्यार मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है आप दोनों की लव लाइफ में, ओके। आप दोनों एक दूसरे को खुशियां दोगे सच्ची मायनों में। आपको भी बहुत टाइम बाद ऐसा फील होगा कि बहुत टाइम बाद मैं इतना खुश फील कर रहा हूँ, ओके। कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी अब आप दोनों की रिलेशनशिप में, ओके।
ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, चेंज बहुत बड़े लेवल पे। जो एक मिसिंग एलिमेंट था ना आपके रिलेशनशिप में, कुछ तो मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में, कोई स्पार्क नहीं था, वो स्पार्क ऐड होने वाला है अब आपके रिलेशनशिप में। ओके, प्योर होने वाला है आपका रिश्ता। जैसे होता है ना कि फिल्टर आउट, सारी नेगेटिविटी निकल के एकदम फिल्टर होके निकलेगा रिश्ता। ओके, आपके अंदर अगर वो पैशन नहीं बचा है, वो विश्वास नहीं बचा है, आपके पर्सन पूरा एडी चोटी का जोर लगा देंगे आपका ट्रस्ट जीतने के लिए और आपके दिल में प्यार जगाने के लिए। मुझे फिर से आपका रिलेशनशिप बहुत ही हरा भरा होता हुआ दिख रहा है, प्यार से पैशन से भरा हुआ दिख रहा है। ओके, भगवान का आशीर्वाद है। ओके, साईं बाबा का स्पेशली आशीर्वाद है। अगर आप साईं बाबा को मानते हो, ओम साई राम जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, दिल से लिखना। अगर दिल से आ रहा है तो ही लिखना, दिल से नहीं आ रहा है तो मत लिखना, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग साईं बाबा के भक्त हैं। नॉट बिकॉज मेरे सामने साईं बाबा की तस्वीर है, मैं खुद भी बहुत बड़ी भक्त हूँ उनकी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लगता है कि एक साईं बाबा की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ठीक है? या वो आपके गाइडिंग एंजल है, वो आपके गाइडिंग गॉड है, ठीक है? आप उनको भी बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, जितना उनसे बताओगे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं खुद उनसे दोस्त की तरह बात करती हूँ। हाँ, मुझसे वो अभी रूठे हुए हैं, बट ठीक है, मना लूंगी मैं उनको। वो रूठते हैं मुझसे तो बहुत लंबे लंबे समय तक रूठते हैं, ठीक है? लेकिन वही प्यार में रूठना बनाना तो चलता है। कुछ जनरल मैसेजेस आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी को साइनस प्रॉब्लम हो रहा है या सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ अपने आप को संभालो, ठीक है? किसी किसी को यहाँ पे पानी ज़्यादा पीना है, आप पानी कम पी रहे हो। यस, मौसम बदल रहा है, प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखो, पानी ज़्यादा पियो। ओके, मुझे ना यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते की डायनामिक्स को बदलने वाले हैं। ओके, मतलब पहले जैसा था उससे भी बेहतर होने वाला है रिश्ता, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आने वाला है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों को ग्रीन एवेंचराइन पहनना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुड लक साथ, जो बोलते हैं ना हमारे लक साथ नहीं दे रहा है, आपका लक साथ देगा आपको। पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ये फील हो रहा है आपको ग्रीन एवेंचराइन पहनना चाहिए। अगेन बोल रही हूँ, पानी ज़्यादा पिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग वाटर साइन है जो रीडिंग देख रहे हो। यस, वाटर साइंस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ना कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं हाल फिलहाल में। बोलना बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते, ठीक है? आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है? चाहे रिश्ते की भी बात हो, आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इनफ रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप थक जा रहे हो लेकिन आप खुद को रिवाइव नहीं कर रहे हो, सो नहीं रहे हो या रेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? सो या यस, दैट्स इट। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस, आपको जनरल रीडिंग्स पसंद है क्या? मतलब आपको जनरल लाइफ में क्या आपके लिए गाइडेंस है या क्या करना चाहिए? जैसे अभी मैंने लास्ट में कुछ मैसेजेस बताए आपको, ये चैनल हो रहे थे मेरे को मैसेज, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। मुझे पता है कि रेलिवेंट नहीं थे टॉपिक से, लेकिन एंड में मुझे जो फील हुआ मैंने बता दिया आपको। बट हाँ, क्या आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद है जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो मुझे चैनलाइज हो रही है वो बताऊँ? तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर करूँगी। एंड मैं ट्राई करूँगी गाइस कि आज रात में लाइव आऊँ लेट, ठीक है? 10:30-11 बजे ट्राई करूँगी। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी। और Q&A करूँगी, येस नो में आंसर दे सकती हूँ और कुछ बातें भी करेंगे हम लोग। मैं आपको जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही है या अगर आपके कोई जनरल क्वेश्चंस भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में ये सवाल है कि दी मैं उसको भुला ही नहीं पा रही हूँ या दी मैं उसको कैसे अपने लाइफ में वापस लाऊँ, ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस भी है ना अगर आपके, तो वो मुझे आप उस लाइव में पूछना। मैं डेफिनेटली पूरा अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आई तो इंस्टाग्राम पे लाइव ज़रूर आया करूँगी। आप, मैं कभी आई नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे लाइव, बट मैं ट्राई करूँगी। बट यूट्यूब पे आज रात को हम ट्राई करते हैं क्योंकि आज संडे है तो बहुत सारे लोग फ्री रहेंगे ना, तो ट्राई करती हूँ, ठीक है? सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।